Hello everyone, welcome to our channel Shiksha Computer Academy. If you are new, please do like and subscribe the channel and please press the bell icon to never miss a video from the Shiksha Computer Academy. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग्स किया होगा। इस पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई असाइनमेंट क्रिएट जरूर किया होगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या किसी ऑफिस में वर्क करते हैं या नॉर्मल आप हाउसवाइफ भी अगर हैं, तो आपने कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्किंग तो किया ही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्किंग करने के लिए आपको सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम जिस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट ऑप्शन या हिडन फीचर्स के नाम से हम जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कुछ ऐसे फीचर्स भी रहते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी रहते हैं जिन्हें सीखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग करना आपके लिए और आसान हो जाता है और अच्छे से आप उस पर वर्किंग कर पाते हैं। तो आज ऐसे ही किसी 6 फीचर्स के बारे में, 6 हिडन फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग टेबल लाइक प्रो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट, अपने प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट में हमें कभी कभी टेबल इंसर्ट करना पड़ता है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्ली अपने मन के हिसाब से रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे भी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है टेबल क्रिएट करने का विदाउट माउस को टच किए हुए, तो बेशक ऐसा प्रोसेस है। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको प्लस का सिंबल देना है, उसके बाद आपको माइनस का सिंबल देना है। जितना लंबा बॉक्स आपको, जितना लंबा रो चाहिए आपको, उतना लंबा आपको माइनस का साइन देना है। फिर आपको प्लस के साइन पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको माइनस का साइन देना है, फिर आपको प्लस का साइन देना है। इस तरह करके आपको जितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए तो उतने नंबर ऑफ आपको माइनस के साइंस देने हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इंटर पे प्रेस कर देना है। इंटर पे प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको इस कॉलम को और भी बड़ा करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड में टैब को प्रेस करते रहना है, जिसके बाद ये कुछ इस तरह बड़ा होता चला जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही प्रो प्रोसेस में हम लोग ने एक टेबल को बिल्ड कर लिया। इसके बाद हम जिस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे वो है कॉपीराइट ऑप्शन। आप सभी को कॉपीराइट ऑप्शन समझने के लिए एक बात जान लेना होगा कि कॉपीराइट क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई वीडियो क्रिएट करते हैं या किसी तरह का कोई ऑडियो क्लिप्स क्रिएट करते हैं, तो उस समय हम उस पर कॉपीराइट इशू करते हैं। कॉपीराइट इशू करने का मतलब है कि वो वीडियो, वो डॉक्यूमेंट या वो जो सॉन्ग है वो हमारे अलावा और कोई हमारे नाम से नहीं बेच सकता, मार्केट में पब्लिश नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट सिंबल देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह कॉपीराइट सिंबल दे सकते हैं। कॉपीराइट सिंबल देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे शिक्षा लिख दिया। इसके बाद मुझे अगर इसके ऊपर कॉपीराइट सिंबल देना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली शिफ्ट के साथ एक मुझे सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना होगा, ब्रैकेट के अंदर मुझे सी लिखना होगा और सिंपली मुझे ब्रैकेट को क्लोज भी कर देना होगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉपीराइट सिंबल है वो कुछ इस तरह क्रिएट हो गया। कॉपीराइट सिंबल के साथ ही साथ आप ट्रेडमार्क सिंबल भी इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क सिंबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जैसे शिक्षा लिखता हूँ, शिक्षा लिख देता हूँ। शिक्षा लिखने के बाद मुझे फिर से एक ब्रैकेट बनाना होगा। ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है टी और एम। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क और सिंपली मुझे ब्रैकेट क्लोज कर देना होगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ट्रेडमार्क ऑप्शन भी बन जाएगा। इसके साथ ही साथ हम रजिस्टर्ड ऑप्शन को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली शिफ्ट के साथ आपको फिर से एक ब्रैकेट बनाना है। इसके अंदर आपको सिंपली आर लिखना है और आर लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रजिस्टर्ड सिंबल आपके पास बन जाएगा। तो ये कुछ एक्सपर्ट ऑप्शंस है जो आप इस्तेमाल करके अपने डे टू डे लाइफ के वर्क को बहुत आसान बना सकते हैं। इसके बाद हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि है हैप्पी स्माइली एंड सैड स्माइली। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फीचर है। आप अपने कीबोर्ड की मदद से हैप्पी और सैड स्माइली भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इस प्रोसेस को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिसके बाद ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है और इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से ही मैं आपको हैप्पी स्माइली और सैड स्माइली बना के दिखाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको शिफ्ट दबा के एक सिंगल हाइफन देना है, कुछ इस तरह का डबल डॉट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको अगर सैड स्माइली क्रिएट करना है तो आपको यहाँ से
ब्रैकेट ओपन का सिंबल देना है, जिसके बाद कुछ इस तरह का सेट सिंबल बन जाएगा। अगर आपको ठीक उसी जगह अगर हैप्पी स्माइली देना है तो फिर शिफ्ट दबा के आपको सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन देने के बाद अब क्या करना है, आपको फिर शिफ्ट दबा के क्लोज ब्रैकेट का ऑप्शन पे क्रिएट करना है, जिसके बाद कुछ इस तरह का हैप्पी स्माइली क्रिएट हो जाएगा। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने हैप्पी स्माइली और सैड स्माइली क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसके बाद जिस ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे वो है मेकिंग एरो के बारे में। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें जब अपना वर्क लिखना पड़ता है या हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है तो हमें एरो सिंबल को देना पड़ता है। तो एरो सिंबल देने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इसके भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से ही दिखाऊंगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले 2 माइनस का साइन देना है। उसके बाद आपको शिफ्ट दबा के यहाँ पे आपका जो लेस देन का सिंबल है, इस लेस देन को सिंबल को देना है, जिसके बाद कुछ इस तरह का एरो क्रिएट हो जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड की तरफ में अगर आपको एरो देना है तो आपको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट दबा के सबसे पहले तो आपको स्मॉलर देन का एरो देना है, उसके बाद 2 माइनस के साइन को लिख देना है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आप इस तरह लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए, दोनों साइड के लिए कुछ इस तरह एरो क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है मेकिंग बुलेट लिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, कभी ना कभी आपको कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। बुलेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बुलेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब कभी हमें कोई लिस्ट को शो करना पड़ता है, हमारे कंटेंट को एज अ लिस्ट हमें शो करना पड़ता है, उस समय हम बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बुलेट का इस्तेमाल करने के लिए आप सभी क्या करते होंगे, होम टैब में जाते होंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बुलेट चूज करते होंगे। पर इससे भी आसान तरीका है आपके पास बुलेट लिस्ट को अप्लाई करने का। तो बुलेट लिस्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये मेकिंग बुलेट जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से शो करना चाहूँगा, जिससे आपके समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो स्टार मार्क जो होता है, स्टार मार्क देना है। तो मैं शिफ्ट दबा के 8 को प्रेस करूँगा, जिसके बाद देखिए इस तरह का स्टार मार्क आ जाएगा। स्टार मार्क जैसे ही आ जाएगा, मुझे अपने कीबोर्ड पे टैब को प्रेस करना है। कीबोर्ड पे टैब को प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम इस ऑप्शन को देखिए, इस तरह आप लिख लीजिए। फिर जैसे ही आप इंटर करते जाओगे आपको सेकेंड बुलेट मिल जाएगा। तो इस तरह आप चाहें तो अपने बुलेट को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, बुलेट के साथ साथ आप नंबरिंग कीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबरिंग कीज़ क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पे स्मॉलर देन के साइन को सिंबलाइज करना है। सिंबलाइज करने के बाद आपको सीधा सीधा टैब पे प्रेस कर देना है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मार्किंग या इस तरह का बुलेट्स आपको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है रैंडम टेक्स्ट। रैंडम टेक्स्ट क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत बार मेरे वीडियोस में ऐसा होता है कि मुझे किसी टेक्स्ट के मदद से आपको किसी पार्टिकुलर थिंग को एक्सप्लेन करना पड़ता है, किसी पार्टिकुलर ऑप्शन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी रैंडम टेक्स्ट को भी अपने आप टाइप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन देना है। इक्वल टू का साइन देने के बाद आपको सीधा सीधा RAND लिखना है। RAND लिखने के बाद आपको ब्रैकेट सिंबल देना है, जिसके बाद आपको लिखना है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। हमें यहाँ पे 3 पैराग्राफ चाहिए, जिनमें से 3 पैराग्राफ में से कितने लाइन होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ में कम से कम 2 लाइन हो। तो चलिए 2 लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमें सिंपली इंटर की पे प्रेस करना है। तो चलिए इंटर की को प्रेस कर लेते हैं। तो ये रहा, इंटर की को प्रेस किया, और जैसे ही मैंने इंटर की को प्रेस किया आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे। तो चलिए इन्हें थोड़ा छोटा किया जाए, ये रहा, छोटा हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 अलग अलग पैराग्राफ बन गए हैं। एक तो ऑन से लेके ब्लॉक्स तक, दूसरा पैराग्राफ हमारा व्हेन से लेके टैब तक, और तीसरा है यू से लेके डायरेक्टली तक। तो कुछ इस तरह से आप रैंडम टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो रैंडम टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक बार आपको फिर से कमांड बता दूं। वो कमांड है, सबसे पहले तो आपको इक्वल टू देना है, फिर आपको RAND लिखना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, नंबर ऑफ पैराग्राफ चूज करना है। जैसे हमें 1 पैराग्राफ चाहिए तो 1 पैराग्राफ चूज किए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ लाइन्स चूज करना है कि आपको कितने लाइन चाहिए। हमें अगर 5 लाइन चाहिए तो हमें 5 क्लिक करना है। उसके बाद शिफ्ट की को दबा देना है, जिसके बाद आपको क्या करना है, इंटर की को प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर की को प्रेस करेंगे ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ इस तरह। बस होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इनमें से कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक पे आपको समझने में अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि किस जगह आपको प्रॉब्लम फेस करना